बच्चों, आज के इस वर्ग में सप्तम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज इस वर्ग में हम संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संधि को जानने से पहले यह जरूरी है कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। वास्तव में संधि शब्द तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलना, जुड़ना। और इसकी अगर हम परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार का मतलब परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यही विकार परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। एक बात आपको और भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि संधि में जो मेल होता है वो वर्णों का मेल होता है। और भाषा के प्रवाह में दो ध्वनियाँ, दो वर्ण जब इतने करीब आ जाते हैं तो उनके करीब आने से एक विकार उत्पन्न होता है और वह विकार तीसरे वर्ण की उत्पत्ति करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं देव जोड़ आलय। देव जोड़ आलय एक उदाहरण है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ व में अ है छिपा हुआ, और यहाँ आ तो प्रत्यक्ष रूप से है ही, और ये दोनों के मिलने से देवालय बन रहा है। और यहाँ पर दोनों वर्णों के मिलने से अ और आ के मिलने से आ वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, जो विकार है, परिवर्तन है। अब हम संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। एक एक करके हम प्रत्येक संधि के भेदों की परिभाषा को जानेंगे। तत्पश्चात हम उदाहरण के माध्यम से उसे और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा को जानते हैं। स्वर संधि की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। स्वर वर्णों का जब स्वर वर्णों से मेल होता है और इस मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे ही हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अर्थात यह मतलब हुआ कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होना यहाँ आवश्यक है। अब जैसे एक उदाहरण है सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह। यहाँ आप देखेंगे कि य में अ छिपा हुआ है, और आ जो स्वर वर्ण है वो तो प्रत्यक्ष रूप से है ही, और अ और आ दोनों वर्णों के मिलने से एक तीसरे वर्ण की उत्पत्ति जो हो रही है विकार के कारण, वो आ है। आप इसको और भी अच्छी तरह से इस तरह समझ सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में समझाएं आपको, तो मैं कहूँगा कि संधि वास्तव में रसायन विज्ञान की तरह, रासायनिक प्रक्रिया की तरह कार्य करती है। वहाँ जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो दो तत्व आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और तीसरे यौगिक का निर्माण करते हैं। किंतु यहाँ पर वर्ण आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और विकार के कारण एक तीसरे वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्वर संधि क्या है। अब चलेंगे हम व्यंजन संधि। यदि आप स्वर संधि को समझ गए
तो व्यंजन संधि को समझने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यंजन संधि का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि व्यंजन और व्यंजन वर्ण ही आपस में मेल करेंगे या जुड़ेंगे। इसकी परिभाषा से यह और भी स्पष्ट हो जाता है। जब स्वर तथा स्वर वर्ण या स्वर तथा व्यंजन वर्ण या व्यंजन तथा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सिर्फ व्यंजन और व्यंजन वर्णों की संधि नहीं होती है यहाँ, ये या तो स्वर या स्वर वर्णों की भी संधि होगी, या फिर स्वर या व्यंजन वर्णों की संधि होगी, या फिर व्यंजन तथा व्यंजन वर्णों की संधि होगी। और इसके फलस्वरूप इन वर्णों के निकट आने से जो विकार यानी परिवर्तन होगा उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जगत जोड़ ईश, यहाँ आप देखेंगे कि तौ में हलंत है, यानी कि ये स्वर रहित है, ये व्यंजन है, और ई प्रत्यक्ष रूप से स्वर वर्ण है। और इन दोनों के मेल से जगदीश यानी स्वर ई वर्ण की दीर्घ ई वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, जो जगदीश शब्द का, इससे जगदीश शब्द का निर्माण हो रहा है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो अंतिम संधि भेद है वह है विसर्ग संधि। यहाँ आप देख रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत ही आसान है। विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन से होता है तो स्वर और व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम विसर्ग संधि के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया है, मनः जोड़ हर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये विसर्ग है, विसर्ग का चिन्ह है, और ये दोनों मिलकर मनोहर बनते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इस तरह से यह परिवर्तन हुआ विसर्ग के स्वर या व्यंजन से मिलने के कारण, तो इसीलिए हम इसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, और प्रत्येक भेदों की आपने परिभाषा समझ ली, उदाहरण समझ लिया। अब एक बात और भी समझ लीजिए जो बहुत ज़रूरी है कि संधि आखिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। संधि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि संधि का ज्ञान नहीं है तो हम बोलने में और लिखने में अनेक प्रकार की अशुद्धियां कर देते हैं, और यदि संधि का ज्ञान है तो ऐसा हम नहीं करते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग संधि की अज्ञानता के कारण गलतियां करते हैं। एक बहुत ही सामान्य शब्द है लोकप्रिय। अभी मैंने जो शब्द बोला लोकप्रिय, वह गलत उच्चारण है, किंतु सभी लोग जो हैं वो प्रायः लोकप्रिय ही उच्चारण करते हैं। वास्तव में इसका सही उच्चारण होता है लोकप्रिय, और बहुत कम लोग हैं जो लोकप्रिय शब्द का उच्चारण करते हैं। और इसीलिए ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें संधि का ज्ञान नहीं होता। इस तरह बच्चों आप समझ गए होंगे कि संधि की उपयोगिता क्या है। तो आज का वर्ग यही समाप्त होता है। हम पुनः अगले वर्ग में मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।